अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म एंड आल्सो वेलकम टू माय ग्रामर सीरीज। सो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था सेंटेंस हमारे पास क्या होता है। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स that makes a complete sense and it starts with capital letter and with the full stop, question mark, etc. And some examples of sentences is Ali is playing, are you happy, wow that's amazing. हमने इस टॉपिक को रिवाइज कर लिया है क्योंकि हमने कल वीडियो में इसको डिस्कस किया था, तो आज हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो सेंटेंस है हमारे पास, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो हमारे पास फर्स्ट वाला होता है सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ प्रेडिकेट। सेंटेंसेस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज़ प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हम उर्दू में फ़ाइल भी कहते हैं। सब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, कोई भी लिविंग थिंग हो सकती है जिसके बारे में हम कोई सेंटेंस या कोई इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे पास आता है क्वालिफायर या हेड वर्ड। अब क्वालिफायर या हेड वर्ड क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। और जो सेकंड पार्ट इसका है वो हमारे पास है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमारे पास आता है वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो हम समझते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट दिस सेंटेंस इज़ अबाउट। जो सब्जेक्ट है वो हमें बता रहा होता है कि जो हमारा जुमला है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, किस पर्सन के रिलेटेड है। उस पर्सन को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट है ये कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग नाउन में आ जाती है। और प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, यू वगैरह ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पहली एग्जांपल है हमारे पास अली इज़ रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे अली जो है वो हमारे पास है सब्जेक्ट, और बाकी जो हमारा पार्ट है इज़ रीडिंग अ बुक वो हमारे पास है प्रेडिकेट। द सेकेंड सेंटेंस, द कैट स्लीप्स ऑन द मैट। यहाँ पे जो हमारे पास कैट है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि हम कैट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। फर्स्ट वन में हम अली के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास है सब्जेक्ट। अब थर्ड वन हमारे पास है शी इज़ हैप्पी। यहाँ पे हमारे पास शी जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रोनाउंस में आ जाता है, ही, शी, इट, दे वगैरह। तो जो प्रोनाउंस होंगे वो भी हमारे पास आएगा सब्जेक्ट में। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके रिलेटेड होती है वो हमारे पास होता है प्रेडिकेट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमारे पास क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमारे पास वो चीज़ है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, वो हमारे पास होता है प्रेडिकेट। ये हमारे पास वर्ब हो सकता है और इसके रिलेटेड कोई चीज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है अली इज़ रीडिंग अ बुक। अली हम जानते हैं, हमने सब्जेक्ट में पढ़ा है, अली हमारे पास सब्जेक्ट है। अब इसके रिलेटेड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इज़ रीडिंग अ बुक, तो ये हमें बता रहा है ना कि अली क्या कर रहा है, वो एक बुक पढ़ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट। द सेकेंड वन इज़ द कैट स्लीप्स ऑन द मैट। कैट तो हमारे पास सब्जेक्ट है। अब कैट के बारे में जो बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि बिल्ली क्या कर रही है, वो सो रही है, स्लीप्स ऑन द मैट, ये हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट। तो होप सो कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। लेट्स रिवाइज इट। सबसे पहले हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी उसको एक दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो सेंटेंस हमारे पास क्या होता है? जब वर्ड्स को हम मीनिंगफुल वे में अरेंज करते हैं और उसकी कोई एक सेंस बनती है, तब हमारे पास बनता है एक सेंटेंस। अब जो हमारे पास सेंटेंस है इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो पार्ट्स कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ प्रेडिकेट। अब जो सब्जेक्ट है इसको मज़ीद डिवाइड किया जाता है क्वालिफायर या हेड वर्ड में। क्वालिफायर या हेड वर्ड का मतलब यही है कि कोई भी पर्सन जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट।
क्वालिफायर या हेडवर्ड में एडजेक्टिव भी आता है, डिटर्मिनर भी आ जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी आता है। इसका मतलब ये है, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, द बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट और द यंग बॉय इज़ रनिंग वेरी फास्ट। अब इस सेंटेंस में देखें, द यंग बॉय, बॉय तो हमारे पास था एक सब्जेक्ट, अब यंग क्या है, यंग हमारे पास उसकी सिफ्त को बयान किया जा रहा है, यानी कि एडजेक्टिव है। अब बॉय हमारे पास है सब्जेक्ट, अब यंग बॉय हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव उसकी बयान किया जा रहा है, इसको हम क्वालिफाइड कहते हैं। और क्वालिफाइड अगेन क्या हमारे पास होता है, सब्जेक्ट होता है। एंड रनिंग वेरी फास्ट, इज़ रनिंग तो हमें पता चल गया, ये प्रेडिकेट में आ रहा है। वेरी फास्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एडवर्ब को। तो प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट तीनों चीज़ें आ रही होती हैं। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट किसी चीज़ को मुखातिब कर रहे होते हैं, यहाँ हम इनडायरेक्ट किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं प्रेडिकेट में। जैसे हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर दे रहे होते हैं किसी चीज़ को, जैसे स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब ये हमारे पास है, यू शुड स्टैंड अप। तो इसमें हम जिस पर्सन को मुखातिब कर रहे होते हैं वो हमारे पास होता है यू, लेकिन स्टैंड अप में तो हमने नहीं कहा कि तुम मुखातिब हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि हम जिस पर्सन को हम ये बात कह रहे हैं वो यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इनडायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं कि उसको खड़ा हो जाना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारे पास वो है, कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और प्रेडिकेट वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम सब्जेक्ट के बारे में दे रहे होते हैं। होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।